Good morning, India. Hi, friends. Today's session is all about interview. It's a very, very important topic of our English course. So, please watch the video utterly. Don't skip it. Actually, there are some important tips related to interview. So, please keep watching the video till end. You will have so many significant rules to clear interview and GDs. So please listen to me carefully. दोस्तों, जब भी आप किसी सोशल गैदरिंग, इंटरव्यू, पार्टी या फिर किसी ओकेशन में आप जाते हैं तो आप हमेशा एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड को कैरी करें और वो ड्रेस कोड इस तरीके से पहना हुआ हो जिसमें आप एक डिसेंट कैंडिडेट की तरह लग रहे हों। और दोस्तों, क्लोथ्स को इस तरीके से पहने जो वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऐसे क्लोथ्स, ऐसे ड्रेस को आप अवॉइड करें इंटरव्यू में पहनने से, जो टाइट हो, जो ज़्यादा चटकीले भटकीले कलर वाले हों। इंटरव्यू के लिए आप लाइट कलर का फुल शर्ट, कोई भी डार्क कलर का एक फॉर्मल पैंट्स एंड फॉर्मल शूज़, वो भी लेस बंधे हुए जो पॉलिश्ड हो, ऐसे ड्रेस कोड को आप इंटरव्यू में कैरी करें। दोस्तों, आपका हेयर स्टाइल आपके ड्रेस कोड का पहनने का स्टाइल बहुत मैटर करता है, इसीलिए हेयर को ऑयल्ड रखें और इंटरव्यू में एंटर होने से पहले जो ड्रेस आप पहनने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उस ड्रेस को अपने घर पर एक बार पहनकर उसको फील कीजिए कि वो ड्रेस आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। दैट ड्रेस इज़ कंफर्टेबल फॉर यू और नॉट, दिस ड्रेस इज़ फिट और नॉट। जब आप इस तरीके से अपने ड्रेस कोड को मैनेज करेंगे तो आई होप यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन इंटरव्यू। देन इसके बाद आप जो फाइल कैरी करके ले जाएंगे उसको लेफ्ट हैंड में होल्ड कीजिएगा और आप जब एंट्री करते हैं उस टाइम पे दरवाजे को आराम से ओपन करें। और दोस्तों, एंट्री लेने से पहले आप परमिशन लें, दिस इज़ नेसेसरी। और परमिशन भी आपको फॉर्मल वे में लेना है। अगर आप इंटरव्यू में रूम में प्रवेश करने वाले हैं तो आप उनसे फॉर्मल वे में परमिशन ले सकते हैं, मे आई कम इनसाइड। लेकिन जैसे ही आप परमिशन लेते हैं आपको एंट्री नहीं करना है, आपको उनके आंसर का वेट करना है, उसके बाद ही आप इंटरव्यू रूम में एंट्री लें। एक्चुअली समटाइम्स व्हाट हैपन्स टू मैनी कैंडिडेट्स, उनको इतनी जल्दी पड़ी होती है कि वो परमिशन लेते हैं, मे आई कम इनसाइड, और बिना आंसर सुने वो सीधा एंटर कर जाते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, इट्स नॉट गुड ऑफ यू और दैम, हुएवर डज इट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर वहाँ से आंसर आता है श्योर और यस, फिर आप एंट्री लीजिएगा और जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हैं प्लीज़ शेक हैंड एंड विश दैम गुड मॉर्निंग सर और वट एवर टाइम इज़ देयर, लाइक गुड इवनिंग सर। इफ़ मैम इज़ देयर देन यू कैन विश गुड इवनिंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अदरवाइज if there are so many people, 4 and 5 candidates, you can wish everybody good morning all of you, good evening all of you, like that you can wish. Don't sit without having permission. Then दोस्तों, शेक हैंड करना बहुत ज़रूरी है। when we go for business or jobs, means corporate jobs, there our level is equal, so do shake hand. Then
हैव परमिशन टू सिट। लाइक जैसे अभी एंट्री के लिए परमिशन ली थी, इसी तरह हम फॉर्मल वे में बैठने के लिए परमिशन लेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, या उससे पहले ही वो आपको बोल देंगे प्लीज़ हैव अ सीट। अगर वो बोल देते हैं आपकी परमिशन से पहले तो आप बैठ जाइएगा, अदरवाइज आप परमिशन लेकर बैठे, और जैसे ही आप परमिशन लेते हैं वो कहते हैं व्हाई नॉट, आप फिर बैठ जाइए। बैठते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप उस चेयर को ज़्यादा इधर उधर प्लेस ना करें। जितना भी आपको उसको खींचना है एक बार में ही मैनेज करना है, 2 या 3 बार उसको आगे खींचना फिर पीछे खींचना, कई बार ऐसा कैंडिडेट करते हैं। एक्चुअली इट कैन स्पॉइल योर इमेज। वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यू में कि वो आपको मैनेज होने दे, इतना सारा टाइम लगे बैठने में। तो प्लीज़ डोंट टेक मच टाइम टू सिट। सिटिंग पोजीशन आपकी इस तरीके से हो कि आप एक डिसेंट एंड स्मार्ट और एक एक्टिव कैंडिडेट लगे। बैठते वक्त आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, मीन्स सिट अप राइट। सीधे कमर कर कर बैठने को बोलते हैं सिट अप राइट, या इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलते हैं सिट प्रॉपरली। तीसरी कंडीशन कि जब आप बैठे हो आपके चेहरे पर हल्का सा स्माइल हो। दोस्तों इट वर्क्स वंडर। ये स्माइल है ना, एक बहुत चमत्कारी काम करता है। इट हैज़ गॉट अ मैग्निफिसेंट पावर। एक अद्भुत शक्ति होती है। सो कीप अ गुड स्माइल, कीप एन इलेक्ट्रीफाइंग स्माइल। ऐसे लग रहा हो आप काफ़ी खुश हैं। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट कोशिश करें आप, यू आर द बेस्ट होने की वहाँ पर। अगर आप इस सोच के साथ इंटरव्यू में जाते हैं तो आई होप 90% तो आपका सिलेक्शन आपकी सोच के आधार पर ही हो जाता है। एंड लुक कॉन्फिडेंट। चेहरा डल नहीं होना चाहिए, ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पर। लेट इट बी एनी बॉय और गर्ल, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीबडी। इसके बाद अपनी फाइल को सामने रखी हुई उनकी टेबल पर ना पटके ना रखें जब तक वो आपसे कह नहीं देते शो मी योर डॉक्यूमेंट्स और व्हाटएवर। तब तक आप उस फाइल को अपने लैप में रखेंगे, गोद में। प्लेस द फाइल इन योर लैप, इट्स ओके। देन इंटरव्यू के कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं डियर, जो वो इंटरव्यू के टाइम पर आपसे पूछते हैं। और एक और ख़ास बात मैं आपको इस टिप में बता दूं कि आई कॉन्टैक्ट का विशेष ध्यान रखना, इट्स मस्ट। अगर वहाँ पर 4 मेंबर्स हैं तो जब आप क्वेश्चन आंसर करें या आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो तो आप हर कैंडिडेट को आंसर दें और थोड़ा थोड़ा हर कैंडिडेट की ओर नज़र घुमा के देखते जाइएगा। मीन्स आपका आई कांटेक्ट उनके आई कांटेक्ट से मैच करना चाहिए। आपको वहाँ पर उनको घूरना नहीं है, आपकी आंखें झुकनी नहीं चाहिए, एक जगह कांस्टेंट भी नहीं होना है। मीन्स नोटिस एवरीबडी। हर कंपनी चाहती है उसका कैंडिडेट स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, डिसेंट हो, फ्लैक्सिबल हो। कुछ क्वालिटीज़ वो चाहते हैं, मल्टी टैलेंटेड हो, फास्ट लर्नर हो, क्विक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी हो, लीडरशिप स्किल्स हो। तो प्लीज़, परफेक्ट कोई नहीं होता है, आई नो दैट। एवरीबडी ट्राइज टू बी परफेक्ट बट नोबडी कैन बी। लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंट रहें इंटरव्यू के टाइम पर। एक बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में कैंडिडेट से स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ। इट्स अ सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन ऑफ एनी इंटरव्यू। किसी को कभी कभी वो दूसरे तरीके से भी पूछ लेते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इन दोनों ही क्वेश्चंस का
सेंस एक ही है। कभी कभी वो आपको घुमाने के लिए इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। इस तरीके से एक ही सवाल को कई तरीके से वो आपसे इंटरव्यू में डिस्कस करते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के एक ही आंसर, आपको अपने बारे में जो भी मालूम हो, जो भी आप प्रिपेयर करके आए हैं, अपना नाम, क्वालिफिकेशन, प्लेस, कहाँ रहते हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में प्रिपेयर करके आए हैं पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि जब आप अपने बारे में प्रेजेंट करने वाले हो तो उसमें अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना है। नो फादर, नो मदर, नो ब्रदर, नो सिस्टर, केवल आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है। जब वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं पर्सनल इंटरव्यू में, तब आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करें। देयर इज नो नीड टू स्पीक एक्स्ट्रा। इंटरव्यू की सबसे खास बात, जो पूछा जाए वही बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। 4 चीज़ें इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड हाउ मच। क्या बोलें, कैसे बोलें, कितना बोलें, ये बहुत मैटर करता है डियर। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद जब आप अपने बारे में बताने वाले हो तो आप किस तरीके से अपना नाम बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोग अपना तरीका होता है बताने का उनका, तो वो अपना तरीका अपनाते हैं। जैसे जब भी कोई इंटरव्यू में अपना नाम बताता है तो सिंपल वे का यूज़ करता है। माय नेम इज़, जैसे मेरा नाम राजकुमार है, मुझे बोलना है कि मेरा नाम राजकुमार है, तो इंटरव्यू में कई लोग इस तरीके से ही बोलते माय नेम इज़ राजकुमार। या फिर कई लोग थोड़ा बहुत जो इंग्लिश अच्छी जानते हैं वो ये बोलते हैं दिस इज़ राजकुमार, मतलब अपना नाम बताने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। और जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, या कई लोग कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा और अच्छा बोलते हैं वो लोग। जैसे कि इट्स राजकुमार ओवर हेयर, तो माय नेम इज़ राजकुमार, दिस इज़ राजकुमार। और इसके बीच में कई लोग एक और लेवल को मैनेज करते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं आई एम, अपना नाम बताने के लिए बहुत सारे लोग आई एम का भी यूज़ करते हैं। जैसे आई एम राजकुमार हेयर। तो नाम बताने के लिए कोई भी तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर आपको 4 वेज हैं अपने नाम को बताने के लिए। पहला कि आप माई का यूज़ करें, बट माई जो वर्ड है ना वो एक जूनियर लेवल को शो करता है। जैसे बच्चे लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पर भी ओकेशन पे या कहीं किसी सेमिनार या पार्टी में, तो वो हमेशा इसी वर्ड का यूज़ करते हैं, माई नेम इज़ दिस, लाइक सोहन एंड ऑल, जो कुछ भी है। तो ये जूनियर लेवल पे यूज़ होता है। दिस इज़ ठीक है, इट्स क्वाइट वेल। कई लोग ये भी बोलते हैं दिस इज़ सोहन। या थोड़ा सा और अच्छा बोलेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम सोहन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की बात करें, एक प्रोफेशनल लेवल की बात करें, तो आप इस वे का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स राजकुमार ओवर हियर। ये ग्लोबल लेवल है, एक प्रोफेशनल लेवल है, ये इंग्लिश स्टैंडर्ड लेवल का इंग्लिश है। आपको जो बेटर लगे, आप जिसमें कंफर्ट हो, आप उस वर्ड को यूज़ करें। बस मेरा यहाँ कहना यही है कि माय नेम इज़, दिस इज़ को यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है आप आई एम या फिर इट्स का यूज़ करें नाम बताने के लिए। सेकंड पॉइंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त आप एजुकेशन को मेंशन करें। आपने जो भी लास्ट डिग्री अचीव की हो, आपका जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन हो, आप उसको मेंशन करें। अगर आपने बीए कंप्लीट किया है, आपके पास डिग्री आ चुकी है, आप बीए पास हैं, तो आप बोल सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन को बताने के लिए
आई हैव डन BA। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपने BSc कंप्लीट किया हुआ है तो आप अपने यहाँ पर लास्ट क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं, आई हैव डन BSc। दोस्तों एक्चुअली इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताते वक्त आप वर्ड्स का ध्यान जरूर रखें। कई लोग अपनी क्वालिफिकेशन को बताने के लिए अलग सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं, आई हैव कंप्लीटेड BA, आई हैव कंप्लीटेड BSc। दोस्तों सेंटेंस इज राइट बट नॉट लुकिंग स्टैंडर्ड प्रोफेशनल। कंप्लीट वर्ड इज अ कॉमन वर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स अ लोकल वर्ड, बट कंप्लीट वर्ड जो है वो उतना स्टैंडर्ड लेवल का वर्ड नहीं है जितना आप समझते हैं। तो यहाँ पर किसी डिग्री को बताने के लिए, किसी क्वालिफिकेशन को बताने के लिए आप डू वर्ड का यूज़ करें। डू की थर्ड फॉर्म डन, जो आपने लास्ट डिग्री की है, जो तरीका मैंने आपको बताया है एजुकेशन को या आपने क्वालिफिकेशन को बताने के लिए, आई हैव डन, और उसके बाद जो भी आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है उस डिग्री का नाम मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट, आप किस प्लेस के हैं, बर्थ प्लेस क्या है आपका, यूपी है, MP है, बिहार है, राजस्थान है, या आप किस प्लेस से हैं, तो आपको उस प्लेस का नाम बताना है। अब इसको बताने के लिए भी कई लोग बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि मैं यूपी से हूँ, तो उसको इस तरीके से बोलते हैं, आई एम फ्रॉम यूपी। एक तो ये तरीका है अपने प्लेस को बताने का, और कई लोग थोड़ा सा इससे अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं। तो किसी भी जगह को शो करने के लिए या उस जगह से संबंध बताने के लिए कई लोग बिलोंग टू वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर कोई यूपी से है, सपोज करो मैं ही यूपी से हूँ, तो अगर मुझे थोड़ा मीडियम लेवल पर बोलना है कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बिलोंग टू वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन बिलोंग टू की एक खास बात है कि बिलोंग के साथ हमेशा टू फॉलो होता है। मुझे बोलना है कि मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई बिलोंग टू यूपी। ये थोड़ा और स्टैंडर्ड लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल कैंडिडेट की तरह ही इंटरव्यू में इंग्लिश बोलें, तो आप इससे अच्छा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं यूपी से हूँ, तो यहाँ पर मैं आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू की जगह मैं हेल फ्रॉम का भी यूज़ कर सकता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, इट लुक्स प्रोफेशनल वर्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्या बोलना है, आपको जो बेटर लगता है। मैं आपको सारे तरीके, हर वर्ड, हर लेवल पे बता रहा हूँ कि आपको किस लेवल पे किस वर्ड का यूज़ करना है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप इंटरव्यू को कितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हेल फ्रॉम यूपी। तो दोस्तों अब आपको अपने प्लेस को बताने के लिए तीन तरीके, पहला आई एम फ्रॉम, दूसरा आई बिलोंग टू, और तीसरा आई हेल फ्रॉम। दो जगहों पर फ्रॉम का यूज हो रहा है, केवल एक वर्ड ऐसा है बिलोंग जिसके साथ टू फॉलो हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फोर्थ, उसमें आप अभी आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल को इंग्लिश में बोलते हैं नाउअडेज। तो आप अभी नाउअडेज क्या कर रहे हैं, जैसे BE कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या कोई कोर्स लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप 12वीं क्लास पास आउट और आप DCA का कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर का, तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं नाउअडेज आई एम डूइंग DCA। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PGDCA कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं नाउअडेज आई एम डूइंग PGDCA। दोस्तों अगर आप 12th क्लास पास आउट हैं और आप BE कर रहे हैं और BE के 3rd ईयर में, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है या आपसे पूछा गया या आप बताना चाहते हैं, तो
कई बार क्या होता है कि जब बी के स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ मेंशन जरूर करते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो जैसे अगर उनसे पूछें आजकल क्या कर रहे हैं तो वो यही बोलते हैं, नाउ डेज आई एम परसुइंग बी। या जो MBA करने वाले हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो यही आंसर देते हैं, नाउ डेज आई एम परसुइंग MBA। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक जगह स्टॉप करना चाहूँगा। प्लीज़ आप इंटरव्यू में परस्यू वर्ड का यूज़ ना करें। परस्यू मीन्स चेज समथिंग समबडी, टू कैच, run after something or somebody, to catch. And we never run after any degree, diploma. We achieve degree, we complete degree, we do any course for getting degree and diploma and certificate. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप pursue वर्ड को बोलने से बचें। Try to avoid this word. It has got something different meaning. तो इसकी जगह आप डू वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आप बी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे फाइन स्पीकर की तरह आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नाउ डेज आई एम डूइंग बी। अगर MBA कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, नाउ डेज आई एम डूइंग MBA। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं इंटरव्यू में ये भी बता सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपका कि प्रेजेंट में मीन्स प्रेजेंटली, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है और आप ऐसे अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन जरूर करें कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं। जैसे अगर इफ़ आई टॉक अबाउट मी तो मैं अभी प्रेजेंट में अशोका गार्डन भोपाल में रहता हूँ। दोस्तों जब भी हम कभी किसी फिक्स प्लेस या फिक्स टाइम की बात करते हैं तो उससे पहले एट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि मैं अभी वर्तमान में अशोका गार्डन में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, प्रेजेंटली आई रिसाइड एट अशोका गार्डन इन भोपाल। दोस्तों रहने के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, लिव। मोस्टली पीपल यूज दिस वर्ड इन देयर इंट्रोडक्शंस। तो दोस्तों आप लिव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं, प्रेजेंटली आई लिव एट अशोका गार्डन इन भोपाल। बट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्ड? इट सीम्स अ कॉमन वर्ड, लोकल वर्ड। अब रहने के लिए लिव से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज होते हैं। जो अभी मैंने एक वर्ड आपको दिया था कि मैं अशोका गार्डन में रहता हूँ, उसके लिए मैंने रिसाइड वर्ड यूज़ किया था। दोस्तों लिव से बेटर, कई गुना बेटर रिसाइड वर्ड भी यूज़ होता है। द हिंदू वाले भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं, वो तो इससे अच्छा वर्ड भी यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो वर्ड, डोंट यू वरी अबाउट दैट। मेरे पास जितना भी बेस्ट से बेस्ट नॉलेज है मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा और करता रहूँगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो दोस्तों रहने के लिए आप लिव से बेटर है रिसाइड वर्ड यूज़ करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वो भी मुखर्जी नगर में, तो आप बता सकते हैं, प्रेजेंटली आई रिसाइड एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर अपने इंटरव्यू में वर्ड्स यूज़ करें, आप खूबसूरत वर्ड्स यूज़ करें, तो आप रहने के लिए एक और दूसरे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्वेल। इट मीन्स लिव, रिसाइड। लेकिन ये थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वर्ड हो जाता है दोस्तों। और अगर आपको बोलना है कि मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूँ तो आप इस खूबसूरत वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटली आई ड्वेल एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब दोस्तों आपके पास 3 वर्ड्स हैं वर्तमान में अपना एड्रेस बताने के लिए। उसके लिए लिव, रिसाइड एंड ड्वेल। जो वर्ड आपको बेटर लगे, चूज़ योर चॉइस, अपनी पसंद कर लें। जब भी हम किसी शोरूम पर जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो बहुत सारे जब आइटम्स वो आपको दिखाते हैं तो वो यही कहते हैं, भाई ये मेरे पास जो भी है मैंने आपको सारे पीसेस दिखा दिए हैं, नाउ इट्स टाइम टू चूज़ योर चॉइस। आप अपनी पसंद कर लें। तो आपको यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, चूज़ योर चॉइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट।
मीन्स बॉल आपके पाले में है, आपको कौन सा वर्ड बेटर लगता है, यू कैन चूज। इसके अगला पॉइंट जो है दोस्तों, आप अपनी हॉबीज मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का शौक है, आप पूरे दिन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। सपोज करें आपको आपकी हॉबीज़ बताना है, तो हॉबीज़ बताने से पहले एक लाइन जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको मत भूलिएगा। यूज़ दिस लाइन बिफोर टेलिंग योर हॉबीज़। वो लाइन है, एज फार एज माई हॉबीज़ आर कंसर्न। जहाँ तक मेरी हॉबीज़ का सवाल है, फिर आप अपनी हॉबीज़ बताइएगा। दोस्तों, हॉबीज़ बताने के तौर तरीके मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ और हमारा एक वीडियो भी है, डिफरेंस बिटवीन हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। उस वाले वीडियो में जाकर भी आप हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। उसमें मैंने इंटरव्यू के लेवल तक की चीज़ें डिस्कस की हैं, केवल हॉबीज़ को लेकर, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं, केवल हॉबीज़। जैसे अगर मुझे बताना है मेरी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल वे में बता सकता हूँ, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अगर इससे और अच्छा वर्ड यूज़ करना है लाइक से हॉबी को बताने के लिए, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, लाइक की जगह लव वर्ड यूज़ कर लीजिए। आपको बताना है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपको थोड़ा सा बेहतर वर्ड यूज़ करना है, तो लाइक और लव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, वह इंजॉय। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अगर स्विमिंग आपकी हॉबी है, तो आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं, आई एंजॉय स्विमिंग। सिंगिंग हॉबी है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, आई एंजॉय स्विमिंग। जिन लोगों को घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो वो ये भी बोल सकते हैं, आई एंजॉय ट्रैवलिंग। दोस्तों, अभी भी अगर आपका मन नहीं भर रहा है, अभी भी आप चाहते हैं कि मुझे और कुछ अच्छा बोलना चाहिए, दूसरों से थोड़ा सा हटकर बोलना चाहिए, तो आप लाइक लव एंजॉय से बेटर एडोर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, आई एडोर ट्रैवलिंग, आई एडोर रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ जो भी आपको बेटर लगे वो आप बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाऊंगा कि जब भी आप प्रोफेशनल तरीके से अपनी हॉबीज़ बताना चाहते हैं इंटरव्यू में, तो आप इन तरीकों को यूज़ ना करें, आप इससे बेस्ट वे के लिए जाइएगा। जब भी आपको अपनी हॉबीज़ बताना हो, तो आप इस तरीके से हॉबीज़ बता सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिस चीज़ के लिए आप बेहद शौक़ रखते हैं, अपना जीवन का बहुमूल्य टाइम निकालते हैं उसके लिए। जैसे मैं पढ़ने के लिए टाइम निकालता हूँ, रीडिंग मेरी हॉबी है, मैं पर डे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी हॉबी को बताने के लिए यहाँ पर बोल सकता हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो ऑफ वर्ड है वो एक प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो भी एक्शन या वर्ब हम यूज़ करेंगे उसमें आईएनजी का यूज़ कंपलसरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रीड वर्ड में आईएनजी का यूज़ किया और अपनी हॉबी बताई, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। आपकी जो भी हो हॉबी वो आप बता दीजिएगा। ट्रैवलिंग है, आप बता दीजिए, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। दोस्तों, इंटरव्यू में हॉबीज़ बताने के लिए कम से कम आपके पास 2 या 3 प्रोफेशनल हॉबीज़ होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर पर वर्क करना, उस पर नई चीज़ें सीखना, डिज़ाइंस क्रिएट करना शौक़ है, तो आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मेकिंग न्यू डिज़ाइंस, क्रिएटिंग वेबसाइट्स, वट एवर यू लाइक। कोई भी 2 और 3 हॉबीज़। बट याद रखिएगा, आप हॉबीज़ आप ऐसी बताइए जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो हॉबीज़ प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ध्यान रखें, आप अपनी हॉबीज़ को बताते वक्त, अगर मैं एक किसी स्कूल में एक टीचर की पोस्ट के लिए जाता हूँ,
और मुझसे इंटरव्यू पूछा जाएगा आपकी हॉबी क्या है, तो मैं अगर एक टीचर बनने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी हॉबी ये नहीं बता सकता आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जब मैं क्रिकेट खेलूँगा तो मेरा क्रिकेट खेलना और टीचिंग करना दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं। है टीचर का एक्सपीरियंस तो हर जगह काम आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी हॉबी को प्लेइंग की जगह ये बताऊँ आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ये मैं भी बता सकता हूँ कि आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स। तो अगर आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो आपकी टीचिंग के लेवल पर उसको मैच करने वाली हॉबीज होनी चाहिए। इसके अलावा नाउ वी टॉक अबाउट वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर, डोंट स्किप इट, लिसन टू मी केयरफुली। जब बात आती है वीकनेसेस की, अच्छे स्पीकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट टू स्पीक व्हाट नॉट टू स्पीक, क्या बोलें क्या ना बोलें, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड, दे आर इन डिलेमा, कंफ्यूज हो जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। सर क्या वीकनेस बताएं, हमें तो कोई वीकनेस नज़र ही नहीं आती है। सर स्ट्रेंथ क्या है हमारी, कई लोग बोलते हैं फैमिली, फादर, हस्बैंड, ये कोई भी आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके अंदर की बताना है, जो आपको महसूस होता है कि आप किस जगह वीक है, किस जगह आप स्ट्रांग है। लेट्स टॉक अबाउट वीकनेसेस। एटलीस्ट कम से कम आपके पास 5 पॉइंट्स ऑफ वीकनेस को शो करने के लिए और स्ट्रेंथ्स को शो करने के लिए। वैसे आईएएस के एग्जाम में वो आपसे 5 से 7 वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पूछ सकते हैं, फिर भी लेकिन वो पूरी नहीं सुनते हैं। आप कम से कम 2, 3, 4 प्रिपेयर कर लें, जितना आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे एक पूछ और आप एक ही प्रिपेयर करें, नो, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा वीकनेस ऐसी शो करें जिसमें सुधार की गुंजाइश। हर किसी कमजोरी को वीकनेस नहीं बताना है, आपकी हर कमजोरी वीकनेस नहीं हो सकती है। वीकनेस ऐसी हो जिसमें आगे चल के सुधार हो सके और जिसमें आप सुधार कर रहे हो। जैसे आप अपनी वीकनेस में बोल सकते हैं आई एम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को मन में ही रखता है, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति होता है इंट्रोवर्ट। तो ये भी आप अपनी वीकनेस में रख सकते हैं। इसके अलावा आप सेकंड पॉइंट में बोल सकते हैं आई एम शाय। थोड़ा सा आप शर्माता हुआ नेचर रखते हैं, या आपका नेचर ऐसा है कि आप शर्माते हैं। आपके इस वीकनेस से किसी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप खुलकर बोलेंगे, आप शर्माएंगे कम, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इन कमियों को दूर करने की कोशिश। इंटरव्यू में आप अपनी वीकनेसेस को बताते वक्त एक चीज़ और याद रखिएगा कि वीकनेसेस इतनी भी कमज़ोर ना हो कि सामने वाला सेलेक्ट करने के लिए 1000 बार सोचे। तो आप अपनी वीकनेसेस एक बार आज कॉपी पेन लेकर के सोचने की कोशिश करें कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, स्टेज फोबिया है। आप अगर ये पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो आप ये बोल सकते हैं आई एम स्कैर्ड ऑफ पब्लिक। ये भी आपकी एक वीकनेस हो सकती है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अपनी 2 और 3 और 5 वीकनेसेस आज ही आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। आज पूरा नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे कीजिए, 2 या 3 दिन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। टेक योर टाइम, थिंक। इससे आपका माइंड ओपन होगा। अपने बारे में तो दोस्तों सभी को आना चाहिए कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं। जब भी आप एक अधिकारी बनने जाएंगे
तो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हर कंपनी, हर सरकार चाहती है कि हमारा अधिकारी कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो। तो वो अक्सर जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन से गुण मौजूद हैं, वर्च्यूज़ आपके अंदर हैं, और आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। जब उन्हें पता चलेंगे तो वो उन कमियों को दूर करने की खुद भी कोशिश करेंगे, आप तो करेंगे ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स। तो दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ्स को इस तरीके से बता सकते हैं, माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम ऑनेस्ट। दोस्तों, स्ट्रेंथ को बताते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, आप इतना बड़ा चढ़ाकर भी ना बोलें कि आप सामने वालों की नज़रों में देवता हो, बहुत महान हो। ऐसा भी ना बोलें कि उनसे हजम ही ना हो, डाइजेस्ट ही ना हो। आप उस लेवल पे बात करें जिस लेवल पे बात होती है। अगर आप एक क्विक लर्नर हैं तो अपनी स्ट्रेंथ में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, आई एम अ क्विक लर्नर। एक क्विक लर्नर जो होता है वो जैसे ही नए रूल्स आते हैं या फिर कोई नए प्लान्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, वो उसको क्विकली लर्न कर लेता है। इससे बहुत टाइम बचता है और एफर्ट्स भी बचते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयज़ सभी के लिए पसंद होते हैं। तो एक ये स्ट्रेंथ आप अपनी बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ में ये भी बता सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ में और भी खूबियां जो आपको लगता है वो भी मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने तो हो सकता है 3 या 4 आपके लिए बताई हूं, आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें जो आपको बेटर लगे। आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं, आई एम आउटस्पोकन। ये जो वर्ड है आउटस्पोकन, ये दोस्तों नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का रोल प्ले करता है। आउटस्पोकन मीन्स, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं मुंहफट, मतलब ऐसा कैंडिडेट जो उसको जो सही दिखता है, जो भी हो रहा है वो उसको ऑनेस्ट वे में बोल देता है, ईमानदारी से। तो यहां पर वो ठीक भी है, और दूसरी जगह जैसे जो चीज़ उसे नहीं बोलनी चाहिए वो भी अगर वो बोल रहा है तो वहाँ पर वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपको लगता है ये वर्ड ठीक है, बोलना चाहिए आपको, तो आप अपनी स्ट्रेंथ में रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है तो आप इसको अपनी वीकनेस में रख सकते हैं। ये एक कॉमन वर्ड है वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताने के लिए। इसके अलावा आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ में, आई एम अ मल्टीटास्किंग पर्सन। दोस्तों, मल्टीटास्किंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग्स अलोन। एक व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है, उसके अंदर ये क्वालिटी भी हो सकती है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखता हो, उसकी पर्सनैलिटी फिजिकल जो है वो बेहतर है और फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है, वो एक टीम लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर सकता है। तो एक मल्टीटास्किंग पर्सन के रूप में आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने स्ट्रेंथ्स में ऐड कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, लेकिन वही चीज़ें ऐड करें जो सुटेबल हो आपकी पर्सनैलिटी पर। आप हर कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि आपका बोलना वहाँ पर बहुत मैटर करता है। मैंने अभी आपको बताया था ना, हाउ मच, कितना बोलना है इंटरव्यू में, ये बहुत मैटर करता है। इट मैटर्स अ लॉट, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, योर एम, एम्बिशन। आपका एम क्या है, मीन्स आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या आपका एम्बिशन क्या है, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो अपने एम को लास्ट में बताइएगा आप। सपोज करें मैं यहाँ पर अपना एम बता रहा हूँ कि मुझे एक मोटिवेटर बनना है,
तो यहाँ पर मैं अपने उद्देश्य में ये बता सकता हूँ, माई एम इज दैट, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, एज फार एज माई एम इज कंसर्न आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेटर इन माई लाइफ। दोस्तों यहाँ पर want to की जगह पर wanna का यूज मत कीजिएगा और become की जगह be का यूज मत कीजिएगा। ये दोनों ही इनफॉर्मल हैं और इंटरव्यू हमेशा फॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए प्लीज बी वेयर ऑफ इट, इस चीज से जरूर बचें आप कि आप want to की जगह wanna का यूज नहीं कर रहे हैं। आई wanna बिकम अ मोटिवेटर, ये नहीं बोलना है आपको। आई wanna बी अ मोटिवेटर, ये भी नहीं बोलना है आपको। सिंपल एक फॉर्मल वे में, एक प्रोफेशनल वे में आपको अपना इंटरव्यू प्रेजेंट करना है अपने आप को इंटरव्यू में। तो उसके लिए आपको यही बोलना बेटर रहेगा। एज फार एज माई एम इज कंसर्न आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेटर इन माई लाइफ। अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, एज फार एज माई एम इज कंसर्न आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS इन माई लाइफ। यहाँ पर मैंने एन वर्ड का यूज़ किया है ए के प्लेस पर, क्योंकि IAS के लिए हम एन का यूज़ करते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। अब वो क्यों करते हैं हम आर्टिकल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन इंटरव्यू। दोस्तों ये टोटल जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप से लेके एम तक बताया है, आपको इसी तरीके से इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है। और जो स्टार्टिंग में आपसे 4 क्वेश्चंस किए गए थे, व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, उन सभी चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैं ये पूरा जो इंटरव्यू का सेशन मैंने क्लियर किया उसमें आपको बता दिया है। उन चारों के अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स नहीं हैं, उन 4 क्वेश्चंस के यही एक आंसर है। चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर आपको यही देना है। दोस्तों एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, आप फिर से प्रोफेशनल वे में कैसे प्रेजेंट करना है यू कैन लर्न, सो बी रेडी फॉर इट। अगर मुझे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है इंट्रोड्यूस करने की अपने आप को, मैं उनके लिए सबसे पहले धन्यवाद दूंगा या देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं उनको धन्यवाद देते हुए यहाँ पर कह सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे द ग्रेट थैंक्स टू एवरीबडी to give me this golden opportunity to present myself before you. It's Rajkumar. Over here I have done B.Ed. I hail from UP. Nowadays I am teaching at Oxford in Bhopal. Presently I reside at Ashoka Garden in Bhopal. As far as my hobbies are concerned, I am fond of learning new things and reading the newspaper. As far as my weaknesses are concerned, I am introvert and shy. As far as my strengths are concerned, I am a quick learner and multitasking person. Sometimes I am outspoken. As far as my aim is concerned, I want to become a motivator in my life. Thank you so much for listening to me, and it's all about me. Thanks again. So my dear friends, अब आप जान चुके होंगे कि इंटरव्यू में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस तरीके से एंट्री करना है, सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, कैसे परमिशन लेना है, ड्रेस कोड को किस तरीके से मैनेज करना है और अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। नाउ फिर भी अगर आपको सीखने में दिक्कत होती है कि आप इतना सारा कैसे सीखेंगे, सर ने तो हमें बता दिया है, नो प्रॉब्लम। कभी भी किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। आप इस वीडियो को
बार बार प्ले करके वॉच करें और उससे लर्न करें। मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर 10 टाइम्स भी आप इसको प्ले करके लर्न करते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन मैं श्योरली आज कह सकता हूँ कि आप बेटर परफॉर्म करेंगे, बेटर फील करेंगे। वहाँ आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा और कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी। नई चीज़ें होने पर हम बहुत अटपटा फील करते हैं दोस्तों। इसीलिए इंटरव्यू में जाने से पहले 5 टाइम्स 10 टाइम्स कितना भी हो आप इस इंटरव्यू को वॉच करें। दोस्तों, अगर कोई आपका फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, क्लासमेट, नेबर, रिलेटिव, कलीग या फिर आपका कोई एक्वेंटेंस मीन्स कोई परिचित का व्यक्ति कभी किसी एग्ज़ाम में पेपर देने जाता है या इंटरव्यू देने जाता है या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जाता है या फिर कोई सेमिनार में या कोई ऐसे प्लेस पर जाता है जहाँ पर वो अपने आप को एक कॉम्पिटिटर मानता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को एग्ज़ाम में जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आप उसे विश ज़रूर करें। विश करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब अपने फ्रेंड्स को या अपने ब्रदर एंड सिस्टर को विश करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वो अक्सर कॉमन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अगर अपने भाई को जो पेपर देने जा रहा है उसको विश करना है तो हम जनरली कॉमन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऑल द बेस्ट। या फिर कई लोग दूसरे सेंटेंस का यूज़ करते हैं, बेस्ट ऑफ लक। या फिर कुछ लोग थोड़ा सा अलग करते हैं, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, कई लोग ये भी बोल देते हैं गुड लक। आज से आप किसी को भी विश करना चाहते हैं एग्ज़ाम, इंटरव्यू या कंपटीशन के लिए, तो आप उसे और अच्छे तरीके से विश कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वंडरफुल लाइन टू विश समबडी। जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए जाए तो आप उसको इस अंदाज में भी विश कर सकते हैं, मे यू फेयर वेल। यहाँ पर फेयर मीन्स परफॉर्म करना, वेल मीन्स गुड, एंड मे क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि हम कामना कर रहे हैं भगवान से कि आप अच्छा परफॉर्म करें। जब भी हम भगवान से किसी भी चीज़ के लिए, विश के लिए कामना करते हैं तो हमेशा मे का यूज़ करते हैं, मतलब सेंटेंस की शुरुआत मे से करते हैं। इसीलिए मैंने इस सेंटेंस में मे का यूज़ किया और विश करने के लिए मैंने पूरा सेंटेंस बोला, मे यू फेयर वेल। आज से जब भी आप किसी को विश करें, आप कॉमन सेंटेंसेस की अपेक्षा ये बेटर सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मे यू फेयर वेल। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रेंड को और भी बेहतर तरीके से विश करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग वे में, तो जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि जाओ सफल होकर आओ, मतलब विजय होकर आओ, तो उसके लिए हम और स्ट्रॉन्ग तरीके से भी किसी को विश कर सकते हैं अच्छे शब्दों में। मे यू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स अपने काम में सफलता प्राप्त करना, अपने काम में सफल होना, अपने काम में विजयी होकर आना। मतलब जो फ्लाइंग कलर्स वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब जाकर और अपने नाम के झंडे गाड़ना कि आप कामयाब हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप पावरफुल हैं, आप एक्सीलेंट हैं, आप यूनिक हैं, आप विनर हैं, आप चैंपियन हैं। ये चीज़ शो करती है। तो जब भी किसी को विश करना हो, 2 तरीके मैं आपको दे चुका हूँ। पहला तरीका मे यू फेयरवेल और दूसरा तरीका मे यू कम ऑफ
विद फ्लाइंग कलर्स। इस तरीके से आप किसी को भी विश कर सकते हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को देखकर इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंटरव्यू देने जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को मेरे एकेडमी और इस ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी चैनल की ओर से मे यू कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। ईश्वर करे आप अपने हर इंटरव्यू, पेपर, कंपटीशन, हर एग्ज़ाम में सफल होकर आए, ऐसी हम इच्छा रखते हैं, विश करते हैं। सो नाउ thank you so much for watching this video. Now I would like to say to you, if you like this video, share the video to the needy people and give your feedbacks to us to make our video more interesting, knowledgeable and full of entertainment. Once again, thank you so much. Catch you later.